नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज़ादी के 70 साल से भी अधिक बीतने को हैं, पर हमारे देश की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, पानी ही लोगों को साफ नहीं मिल रहा। हालात ये है कि झारखंड के कोडरमा में पानी में इतना ज्यादा फ्लोराइड है कि लोग विकलांग हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांगता को दिव्यांग कहकर थोड़ा मान बढ़ाया, लेकिन राजनीति क्या सिर्फ शब्दों से खेलने का नाम है? जिनके अंग दूषित पानी के चलते प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनके जहन पर दिव्यांग का मरहम लगाया जा सकता है? कोडरमा जिले के मेघातरी पंचायत का करहरिया गांव पानी के चलते भयावह जिंदगी जीने को मजबूर है। जन आक्रोश में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपकी भी राय लेंगे। पानी पीने लायक नहीं मिल रहा लोगों को। ये स्थिति है न केवल बिहार में बल्कि झारखंड में भी गंभीर मामला है और कई जगहों पर दूषित पानी की वजह से कई तरह की बीमारियां सामने आ रही है। कोडरमा की क्या स्थिति है, वहां के एक गांव की स्थिति हम आपको दिखाते हैं इस पैकेज के जरिए। जरा इस बच्ची को देखिए, कैसे भटक भटक कर चल रही है। और अब जरा इस दृश्य को, लाठी के सहारे चलती ये जिंदगी। और अब जरा इस मासूम बच्ची को देखिए, कैसे भटक भटक कर दौड़ रही है। ऐसे बहुतेरे दृश्य इस गांव में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, ये गांव है कोडरमा जिले के मेघातरी पंचायत का करहरिया। इस गांव में चापाकल से इतना फ्लोराइड निकलता है जिसे पीकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी दिव्यांग हो रहे हैं। करीब 500 आबादी वाले इस गांव में दिव्यांगता तेजी से फैल रही है। हालत ये है कि दिव्यांगता के कारण यहाँ शादी ब्याह तक नहीं हो पाता। दिक्कत होता है, जैसा लड़का विकलांग वैसा लड़की भी खोजना पड़ता है। अच्छा लड़की मिलता नहीं है, जैसा लड़का है वैसे लड़की खोजना पड़ता है। तो गांव में ऐसा हुआ? गांव की महिला ने बताया कि उसकी मासूम बच्ची का जब जन्म हुआ तो वो विकलांग हो गई। कैसे हुई वो बता नहीं पाती। प्रदूषित पानी का ही असर है। कब से बच्चा का पैर ऐसा है? जन्म से। कैसे हुआ पता नहीं चला? हालांकि यहाँ फ्लोराइड की अधिक मात्रा को देखते हुए विभाग ने चापाकल में 3 साल पहले 4 फिल्टर प्लांट भी लगाए थे, लेकिन ये फिल्टर प्लांट लगाने के कुछ दिन बाद ही खराब हो गए। लिहाजा मजबूरन लोगों को वही पानी पीना पड़ता है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इंजीनियर का कहना है कि जल्द ही सतही जल की व्यवस्था यहाँ कर ली जाएगी। विभाग की ओर से सतही स्रोत से आधारित जलापूर्ति योजना बनाया गया है। यह जलापूर्ति योजना का डीपीआर सैंक्शन हो चुकी है और बिल ऑफ क्वांटिटी भी बन चुका है। मुख्यालय में बिल ऑफ क्वांटिटी को भेजा जा चुका है और जैसे ही हमें मुख्यालय से प्राप्त होते हैं टेंडर हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सतही स्रोत से लोगों को पानी दिया जाए ताकि इससे निजात मिल सके। वहीं इस संबंध में जब न्यूज इंडिया की टीम ने गांव की हालत की जानकारी दी तो कोडरमा के डीसी ने कहा कि जल्द ही खराब पड़े फिल्टरों को ठीक करा दिया जाएगा। पहले भी उस इलाके में कुछ वाटर के फिल्टर्स लगाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं और कुछ फंक्शनिंग भी हैं। डिस्पाइट अगर कुछ और ऐसी सूचना मिल रही है कि वहाँ पे बीमारी की संख्या बढ़ रही है तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ जितने भी फिल्टर्स लगे हुए हैं सुचारू रूप से चल सकें और लोगों को पानी की जो पीने के पानी मिलता है वो साफ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिले। आदिवासी और मूल वासियों की सरकार चाहे जितनी भी ढिंडोरा पीट ले, जमीनी हकीकत ये है कि सरकार को इनकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी दिव्यांग हो या फिर कई अन्य बीमारियों के शिकार, सरकार तो बस अडानी पावर प्लांट या उद्योगपतियों के हित अहित पर बहसबाजी करती रहती है। जरूरत है गांव को भी झांकने की,
वहाँ के दुख दर्द को दूर करने की, काला पानी की सजा जो ग्रामीणों को मिल रही है उसे दूर करने की। न्यूज इंडिया के लिए कोडरमा से आर्यन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये तस्वीर भले ही कोडरमा के एक गांव की है, लेकिन ये स्थिति झारखंड के कई गांवों में बनी हुई है और न केवल झारखंड बल्कि बिहार में भी एक बड़ी आबादी दूषित पानी की समस्या का सामना कर रही है और इस तरह की बीमारियों का बेवजह शिकार बन रही है। क्या इस समस्या का कोई समाधान है और जो कोशिशें हो रही है क्या वो काफ़ी है? इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर इस पानी की समस्या का क्या समाधान है। क्या लोग यूं ही दूषित पानी पीकर बेवक्त काल के गाल में समाते रहेंगे, शारीरिक समस्याओं का शिकार होते रहेंगे? धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ मैं श्रीमान कि मैंने राजबाड़ी रोड में रहता हूँ, राजबाड़ी रोड झरिया में रहता हूँ। तो हाँ, मैं ऊपर राजबाड़ी में 4 कनेक्शन सार्वजनिक नल का था जो टूट गया था। उसके बारे में मैंने सूचना धनबाद डिस्ट्रिक्ट तथा नगर निगम को दिया और सूचना अधिकार के अंतर्गत भी आवाज उठाया और मैंने सूचना मांगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा डीसी के माध्यम से नगर निगम को भेज दिया गया था पत्र, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण से आज तक पानी की किल्लत बनी हुई है, जो एक समस्या है। आज बहुत दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। श्रीमान उपायुक्त महोदय के पास ही आवेदन दिया, नगर निगम के पास ही आवेदन दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना कार्रवाई कुछ हो गई। इस तरह से पूरे झारखंड में स्थिति पानी की किल्लत बनी हुई है। सरकार को कोई ऐसा ठोस नीति बनाने की चेष्टा करनी होगी ताकि गरीब गुरबा लोगों को पानी का मिल सके। बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर पानी की इस समस्या का क्या समाधान। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हम तो कह रहे हैं कि जनता का जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से सरकार देख रही है जनता को, खास करके आदिवासी भाइयों को, लगता है कैगाज भर के वस्तु बनकर के लोग रह जाएंगे और विशेष क्या कहते हैं। जी धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि सरकार अभी तक लोगों को शुद्ध पीने लायक पानी तक मुहैया नहीं करा पाई है। तस्वीरें भले ही झारखंड के एक गांव की है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों का सामना बिहार झारखंड के लाखों लोग कर रहे हैं, जो शुद्ध पानी नहीं मिलने के कारण शारीरिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं और जो कोशिशें भी हो रही है वो नाकाफी है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि जब सरकार सूबे के लोगों को शुद्ध पीने लायक पानी भी नहीं मुहैया करा सकती, तो फिर और क्या किया जा सकता है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पानी से जुड़ी समस्या जो समय के साथ और विकराल होती जा रही है। भले ही दावे और वादे किए जाते हैं शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का, वो भी हर घर तक
लेकिन हकीकत काफ़ी भयावह है। अगर सरकार की मंशा भी हो कि शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाए तो इस सब की शुरुआत उन्हीं इलाकों से करनी चाहिए और पूरी तत्परता से करनी चाहिए जहां दूषित पानी की वजह से लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात साझा करें। धनबाद से दर्शक राजेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो दी है खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं। उसी प्रकार स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी मिलना चाहिए जनता को। बिल्कुल, धन्यवाद राजेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रांची से एक दर्शक मोहन प्रकाश जुड़े हुए हैं। जी मोहन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ऐसा है जी कि आप लोग तो कम से कम जन समस्या का जी नाम लेकर के जगा भी रहे हैं, लेकिन यह जो प्रधानमंत्री बने जी वो हिंदुस्तान को स्वर्ग बना रहे थे, अच्छे दिन ला रहे थे। अभी अब वो गौरक्षा में पड़े हुए हैं और गंगा के सफाई में पड़े हुए हैं। इस जन समस्या से उनको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उनको घूमना है जर्मनी, मशीन वहाँ से बनवा के लाना है और इलेक्शन में जीत लेना है, और कुछ उनको अब करना नहीं है। इंश्योरेंस करवाएंगे, खाता खुलवाएंगे जनता का, लेकिन ये जन समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो देखिए सुने लोग सरकार के, तो सब गांव का पानी को ठीक करें। जी धन्यवाद मोहन जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या आखिर अब तक लोग दूषित पानी पीने को क्यों मजबूर हैं? आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी दूषित पानी के कारण परेशान हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना क्या है सर, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से या जनता के कहने से ये सरकार सुधर जाएगी। मुझे याद पड़ता है कि गांधी जी ने 3 बंदरों का जो है सिंबल छोड़ के गए इस देश से, शायद वो सरकार का ही प्रतीक था कि सरकार गूंगी होती है, अंधी होती है और बहरी होती है। हमारे समझ से रह गई ये समस्या, जितने सारी समस्याएं हैं मूलभूत सुविधा का, ये सब सारा सिस्टम और सरकार का देन है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, अर्थात जनता भी समझती होगी। नहीं समझती है तो समझने का कोशिश करे। बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ जनता का है और जनता ही पीड़ित है। तो ये जनता को डिसीजन लेना चाहिए। पानी की बात ठीक ही कहा गया है कि कोई गंगा के सफाई अभियान, मतलब इस तरह से बेवकूफ बनाना, शायद हमको लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पर इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और जनता भी बेवकूफ बनती है। शायद इसीलिए अंग्रेजों ने भी कह के गया था कि हिंदुस्तानी मूर्ख होते हैं। शायद हम लोग ये आकलन आज के डेट में करते हैं कि इन्हीं सब परिस्थितियों को देख के वो अगला आकलन करके गया। तो ये जनता के हाथ में है। जनता को चाहिए, एक ही इसका रास्ता हमको दिखता है
ये 15% 20% लोग जो हैं, ये 80% लोगों को जो है कि सारा चीज 80 लोगों का लेके इस तरह से तंगो तबाह किए हुए हैं। उसका एक ही हमारे ख्याल से समस्या का समाधान दिखता है कि ये 80% जनता, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, नोट और वोट देना जिस दिन बंद कर देंगे ना, उस दिन स्वतः इस देश की सारी समस्याएं स्वतः मतलब कि दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता हमें नहीं दिखता है, शायद और लोगों को दिखता हो, लेकिन हमें दूर दूर तक मात्र एक ही रास्ता दिखता है, और वो है कि नोट और वोट। ये जनता का नोट और वोट दोनों लेके ये लोग ऐश मौज करते हैं। जनता पर कौन क्या अंधी है क्या? धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर क्या है इस समस्या का समाधान। क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मुहैया हो रहा, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसे प्राथमिकता के तौर पर अभियान चलाकर करने की बात कहती है। शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने की बात कही जाती है, लेकिन लोग अभी भी दूषित पानी पीकर शारीरिक विकार मोल ले रहे हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरकार साफ पानी तक नहीं दे पाई है लोगों को, तो फिर विकास के दावों पर कैसे विश्वास किया जाए। लोग दूषित पानी पीकर शारीरिक विकार का शिकार हो रहे हैं और दूसरी ओर सरकार के बड़े बड़े दावे जो इन दिव्यांगों के किसी काम के नहीं। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूषित पानी की समस्या क्या कोई समाधान भी है, या फिर केवल बातें ही होती रहेंगी? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पानी से परेशान एक बड़ी आबादी बिहार झारखंड में, लेकिन हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार को नज़र नहीं आ रहा। विजय बहादुर से पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
इस मुद्दे पर यही कहना चाहते हैं कि सरकार जब मूलभूत जो सुविधा हम लोग का है, मूलभूत सुविधा देने भी अक्षम है, ऐसे सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है जी। हवा पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। जब शुद्ध पानी पेयजल ही नहीं मिल, खाना तो बात की चीज है, तो पानी के बिना आदमी कैसे रह सकता है? आदमी विकलांग हो रहा है, यह दिखाया जा रहा है। एक जगह का आप समस्या उठाए, ऐसा समस्या तो बहुत जगह है। इस समस्या पर मूलभूत सुविधा का सबसे पहले प्राथमिक कदम इस पर उठाना चाहिए। जी। जब से ज्यादा दूषित पानी से बच्चा बूढ़ा आदमी ज्यादा परेशान होता है, जिसको हर तरह की बीमारी दूषित पानी के ही कारण होता है। विलंब सरकार को इस समस्या पर समाधान करना चाहिए। जी, धन्यवाद विजय बहादुर सिंह जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके लिए मौजूद है। आप नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? जहां फिल्टर प्लांट लगाए गए वो खराब हो गए और कोई दोबारा उन्हें देखने तक नहीं पहुंचा। सूबे की सरकार को शायद ये नहीं पता कि उसकी निष्क्रियता और झूठे वादों के कारण लोगों की जिंदगी नर्क हो रही है, पर इसके बाद भी वो वादों और दावों की झड़ी लगाए हुए है। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पानी की ये समस्या जिसका कोई समाधान होता नहीं दिख रहा, कोशिशों का परिणाम नहीं निकल रहा, केवल फाइलों में बड़ी बड़ी घोषणाएं दम तोड़ दे रही है और लोग दूषित पानी पीकर शारीरिक विकृति के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। न ठीक से चल सकते हैं लोग और न उसका कोई उपाय हो सकता है, क्योंकि प्रशासनिक अमला, सरकारी तंत्र इस मामले पर पूरी तरह से फेल है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस मुद्दे पर। पानी की समस्या जो लोगों को शारीरिक तौर पर विकृत कर रही है और उस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें झारखंड के कोडरमा के एक गांव की है, पर हालात सभी जगह एक से हैं। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। धनबाद से एक दर्शक सी पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो जो अभी कोडरमा का जो समस्या दिखाया जा रहा है जी, यहाँ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है और मैन और वीमेन है जी। इन लोगों की समस्या के बारे में तो आपको माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए और हमारे जो झारखंड के सरकार हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के बच्चे जो विकलांग हो रहे हैं जी, ये देश का भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य का क्या होगा, इसके प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए और सीएम को लेटर लिखना चाहिए। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।